अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की मेरी वीडियो स्पेसिफिकली न्यू होम्योपैथ्स के लिए और जो होम्योपैथिक प्रैक्टिस हमारे दोस्त कोलीग्स कर रहे हैं उनके लिए है। आज हम दो मेडिसिन का एक जर्नल कंपैरिजन करेंगे जो कि किंग ऑफ साइकोटिक मियाज्म कहलाती हैं। नंबर 1 मेडोराइनम एंड नंबर 2 थूजा। मेडोराइनम बेसिकली एक हॉट रेमेडी है और थूजा जो है वो कोल्ड रेमेडी कहलाती है। मीन टू से कि जब हम साइकोटिक मियाज्म को पहचान लेते हैं, पेशेंट्स की अलामात जो हैं उनमें हमें साइकोटिक मियाज्म की अलामात कॉमन मिलना शुरू हो जाती हैं, तो उसमें फिर अगला जो स्टेप होता है वो दवा की सिलेक्शन का होता है। इसमें दो अद्वियात जैसे कि मैं ऊपर बता चुका हूँ किंग ऑफ साइकोटिक मियाज्म है। नंबर 1 मेडोराइनम एंड नंबर 2 थूजा। मेडोराइनम चूंकि एक हॉट रेमेडी है और ये बेसिकली गर्म खाना खाना, गर्म चाय पीना पसंद करता है मेडोराइनम का पेशेंट। और जो थूजा का पेशेंट होता है, थूजा जो कि बेसिकली एक कोल्ड रेमेडी है, तो वो चाय ठंडी करके पिएगा, बातें घुमा फिरा के आपसे करेगा। सीधी बात थूजा का पेशेंट कभी भी नहीं करता। अपनी हिस्ट्री बताने में भी वो काफ़ी हेर फेर करता है। सीधी बात करने से थूजा का पेशेंट बहुत ज़्यादा कतराता है। इसके अलावा अगर पेशेंट की सिम्टम में गोनोरियल हिस्ट्री हो तो उसमें भी गोनोरिया की अलामात अगर पेशेंट की हिस्ट्री में पाई जाएं तो भी हम मेडोराइनम को तरजीह देते हैं इज इक्वलेंट टू थूजा। अगर पेशेंट साइकोटिक मियाज्म में आए और उसकी हिस्ट्री में कोई गोनोरिया की अलामात ना हो और वो बेसिकली ठंडी चीज़ें पसंद करता हो, ठंडी चीज़ों से मुराद ये है कि बहुत एक्स्ट्रा कोल्ड नहीं करता, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर की चीज़ें खाना पसंद करता हो, नॉर्मल टेम्परेचर में रहना पसंद करता हो, इज इक्वल टू गर्मी के या गर्म चीज़ों के, तो ऐसे पेशेंट की दवा जो है वो थूजा हुआ करती है। इसके अलावा मैं इस वीडियो के एंड पे दो पिक्चर्स पेस्ट कर दूंगा, उनको देख के भी आप आसानी से थूजा और मेडोराइनम का डिफरेंशिएट कर सकते हैं। होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स और होम्योपैथ्स से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को रफ़ाए आमा की इस्लाह के लिए आगे शेयर करें, लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।